यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पूष्णन्यधर्मेणविनष्टदृष्टि भ्रातुर्यभिष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बात उस समय की है जिस समय धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। अब धृतराष्ट्र को ऐसे कहा बिल्कुल अंधे, अंधे तो जन्म से थे, लेकिन बिल्कुल अंधे हमारे दो नेत्र होते हैं। एक नेत्र मतलब एक नेत्र, दोनों नेत्र मिला के एक बाहर से देखने के लिए, और एक नेत्र अंदर भी होता है कि आप ज्ञान वैराग्य सत्य असत्य को देखने की शक्ति। तो बाहर के नेत्र तो पहले से ही नहीं थे, व्यवहार के नेत्र, लेकिन अंदर की आंखें भी जो फूट गई थी। क्यों? पुत्र प्रेम के कारण अधर्म का पोषण कर रहे थे। दुर्योधन जो कह रहा था उसी को मान रहे थे। और देखिए युधिष्ठिर जी महाराज पांडवों की तरफ धर्म अवतार है। ध्यान से सुनेंगे, युधिष्ठिर जी महाराज पांडवों की तरफ धर्म अवतार है। और कौरवों की तरफ कौन है? विदुर जी महाराज। फिर ये बताइए, जब धर्म दोनों तरफ है तो पांडवों का विजय काहे हुआ और कौरवों का हार काहे हुआ? विडंबना ये है कि विदुर जी महाराज जो कहते हैं उसको कोई सुनता नहीं है। धर्म को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं कि हम जो कहें भैया विदुर जी वो करें। लेकिन इधर जो है युधिष्ठिर जी महाराज जो कहते हैं सभी भैया जो है पालन करते हैं। तो धर्म को कभी अपने अनुसार नहीं चलाना चाहिए कि हमारे गुरु जी हमारे अनुसार करें, हैं आचार्य जी हमारे साथ करें। धर्म तो हर जगह होता है। मैं तो कहता हूं हर घर में, यदि कहते हैं ना कि घर घर में एक रावण बैठा इतने राम कहां से, अगर ये सत्य बात है ना तो मेरे विचार से तो हर घर में धर्म भी बैठा है। आज भी हर घर में समाज में परिवार में हर जगह एक न एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो सत्य मार्ग आपको दिखाएगा ही, लेकिन हम उसकी मानते नहीं है। कई बार जो धर्म में रहता है हो सकता है वो धनवान ज्यादा ना हो, धन संपत्ति उसके पास ना हो, धन से बलहीन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम उसकी बात को काट देते हैं, भैया इसकी बात काहे माने? अरे हमारे पास इतनी संपत्ति है तो हम धन के अनुसार धर्म को भी झुकाएंगे। जिसकी प्रवृत्ति इस प्रकार होती है उसका विकास कभी नहीं होता है, विनाश ही होता है। तो धर्म को कभी अपने अनुसार चलाने का प्रयास मत करिए। और आपके घर में, समाज में, परिवार में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सदा उसका सम्मान करिए और ढूंढिए। कई बार हम तो ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में धर्म हमारे बीच कौन है। ढूंढते भी है किसी अधर्मी को मान लेते, यही धर्म है, यही सत्य कह रहा है। उसके लिए भी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ऐसे कोई व्यक्ति आपके घर में, परिवार में, समाज में हो, उनका सदा सम्मान करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे तो आपको कभी कोई नहीं हरा सकता। धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारा धर्म ही हमारी रक्षा करता है। सीता मैया जब पंचवटी में थी, रावण साधु का वेश बनाकर हरण करने आया। लक्ष्मण भैया मना कर गए थे कि बाहर मत निकलना इस रेखा से बाहर, लेकिन साधु आया है, रावण साधु का वेश बना के। अब साधु कह रहा है हाँ मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता, बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, मेरे को बाहर आके जो है दो। अब सीता मैया ने सोचा कि अब मेरा धर्म, मैं गृहस्थ में हूं, तो गृहस्थ का पहले धर्म क्या है कि मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए, उसको देना चाहिए। कोई महात्मा आया है तो सीता मैया ने निकल के बाहर दिया, सीताहरण हुआ। जब सीताहरण हुआ तो किसी ने कह दिया भाई भैया कहते क्या हुआ, आपने उसको दान किया पाखंडी को, तो क्या हुआ, सीताहरण हो गया। सीता मैया उत्तर दे रही है, देखो बोले तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। सीता मैया कहती जिस धर्म की मैंने रक्षा की है
वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। अब देखिए उसी धर्म के बल पर सीता मैया, इतना ताकतवर रावण क्या नहीं कर सकता था, लेकिन एक तिनका उठा करके सीता मैया कहती है लंका में कि इसको तो छू के दिखा दे तो तिनके को भस्म हो जाएगा। तो हमारा धर्म ही जो है हमारी रक्षा करता है। यतो धर्मस्त तो जयः, जहां धर्म है वहां ही विजय होता है। आप जीवन में कभी भी मत डरिए, अच्छा काम करने से कभी मत डरिए, कभी भी कोई आपका नहीं बिगाड़ता, कितना भी प्रयास कर ले। ये है कि आपको होना चाहिए हम सत्य में चल रहे हैं, हिम्मत होना चाहिए। लेकिन एक दिन विदुर जी महाराज ने जब देखा कि दुर्योधन तो बहुत ही गलत रास्ते में चल रहा है, ये अगर रहेगा तो महाभारत युद्ध पैदा जरूर होगा। धृतराष्ट्र से जाकर के कहा भैया हमने ऐसा सुना है कि शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसको पहले खूब दवाई करो, उसका दवाई करो, दवाई के द्वारा जब ठीक ना हो खूब दवाई करो। ऐसा नहीं सीधा ऑपरेशन में पहुंच जाओ कि भाई काट के निकल, ऐसा नहीं, खूब प्रयास करो। जब ठीक ना हो तो क्या करते, कहते हैं डॉक्टर भैया ये शरीर को खतरा है, काट करके बाहर निकाल दो। तो ऑपरेशन तो बोलिए दुर्योधन भी महाभारत जैसे समर को पैदा करेगा। इसको हम बात कहते कहते थक गए हैं कि धर्म के रास्ते पर चलो, लेकिन ये धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। इसको अलग कर दीजिए, आप कहीं अलग कर दीजिएगा, यहां से दूर कहीं भेज दीजिएगा। ऐसे जैसे दुर्योधन सुन लेता है आकर के डांट फटकार लगाने पड़ता है, लगाने लगता है, बोला ऐ दासी पुत्र तेरी ये औकात है, हमारे टुकड़ों पर खाने वाला, टुकड़ों पर पलने वाला, हमारे द्वारा दिया अन्न को खाने वाला आज हमको ही ज्ञान बता रहा है, चला जाए यहां से। ऐसे अब शब्द कहे, और किसके सामने कहे, धृतराष्ट्र के सामने। लेकिन धृतराष्ट्र ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। विदुर जी समझ गए कि इस घर में अब हमारी आवश्यकता नहीं है। जब घर में आप सत्य बात कहो, कहीं भी कहो, आपके सत्य बात को ठुकराया जाए तो समझिए वहां फिर रहना नहीं चाहिए। इससे पहले कई बार प्रयास भी किए समझाने का, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में चले गए, कई बार इन्होंने प्रयास किया समझाने का। जब नहीं माने तो त्याग करके जो है चल देते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन करा होई बेग ही नाश। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि सचिव आपका मंत्री आपके अनुसार बोलने लगे। अगर विदुर जी महाराज हाँ में हाँ मिलाते रहते बढ़िया थे। वैद्य कैसा हो, अब आपको मान लो इंजेक्शन लगाना है, जरूरी है, लेकिन आप बोल रहे नहीं डॉक्टर साहब कोई मीठा मीठा दवाई दो, कड़वा वाला मत देना। आपकी बातों में आकर के आपको मीठा दवाई दे दिया, आपकी बातों को मानकर, तो आपकी बीमारी कभी ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि वो तो आप गुरु चेला को देख करके अरे भैया मैं चेला कुछ बोल दिया तो चेला नाराज हो जाएगा। ऐसे गुरु भी बहुत रहते हैं, चेला नाराज ना हो। गुरु को चिंता नहीं करनी चाहिए, जो बात स्पष्ट है बता देना चाहिए, जिसमें चेला का कल्याण हो, शिष्य का। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, अगर ये लोग प्रिय बोलने लगते हैं तो राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। विदुर जी समझ गए अब इस घर में हमारी आवश्यकता नहीं है। धनुष को वहीं दरवाजे पर रख करके घर के बाहर जो है निकल गए। सुखदेव जी महाराज कहे कि कोई विदुर जी नहीं जा रहे हैं, कि कौन जा रहे हैं, आज कौरवों का पुण्य ही जा रहा है। निर्गत है कौरव पुण्य लब्धो। रामचरितमानस में जब लंका से विभीषण जी निकल गए, जब तक विभीषण जी थे तो सुरक्षा था वहां का। अब जब से विभीषण जी आ गए सारा पुण्य ही वहां का चला गया। ये अस कही चला विभीषण जब ही
आयुहीन भय सब तबहि। अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। विभीषण ने त्यागा, सब निशाचर आयुहीन हो जाते हैं। इस प्रकार से विदुर जी महाराज आज जो है त्याग करके चले गए। तीर्थ यात्रा बहुत समय तक करते रहे, बहुत दिनों तक तीर्थ यात्रा किए। तीर्थ यात्रा से में ही अचानक से कुछ दिनों बाद जो है उनकी भेंट उद्धव जी महाराज से हो जाती है। उद्धव जी से मुलाकात हो, बोले भैया बताओ क्या समाचार है। बोले सब बढ़िया है। अरे बताओ महाभारत युद्ध क्या क्या हुआ। अरे बोले महाभारत युद्ध सब संपन्न हो गया, कौरव जो है मारे गए, पांडवों की क्या हुई, विजय हुई। और बताए भगवान भी परम धाम को चले गए, भगवान के विषय में बताए।